राधे राधे दोस्तों। सो हम बात करते हैं आज सिग्नेचर एनालिसिस एंड द कैलीग्राफी कि आप लोग लिखते कैसे हैं, राइट। सो किसी की अगर हम हैंड राइटिंग देखें और जिसमें कुछ वर्ड्स क्लियर ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है ज़िंदगी में, तो जो भी हम लोग लिखते हैं, जैसे भी हमारे सिग्नेचर हैं, वो टोटली हमारी मेंटल स्ट्रेंथ या फिर जो भी हमारे दिमाग में चल रहा होता है उसके बारे में बताता है। लाइक कुछ लोग लिखते ही जाएंगे, इवन दे कैन नॉट रीड देमसेल्फ। तो ऐसे केस में कई बार देखा गया कि वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी और डिप्रेशन की प्रॉब्लम में है, जो किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। और जितना खूबसूरत राइटिंग और जितना खूबसूरत सिग्नेचर 45 डिग्री की तरफ जाता हुआ होगा, उतनी लाइफ और आपके जो थॉट प्रोसेस है वो उतने क्लियर होंगे। ठीक है, तो उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं किसी का क्लाइंट का सिग्नेचर चेक कर रही थी, सो मैंने नोटिस किया कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी उसके नाम लिखने के तरीके में। बचपन से बहुत ज़्यादा पैम्पर रहा है बचपन में, और डोमिनेट किया अपने पेरेंट्स को। एक बार हम पैम्पर बनाए थे अपने बच्चों को, तो ऑब्वियसली डोमिनेट का मतलब यही हुआ कि हर बात उसकी मानी गई है। अभी वो ग्रोन अप हुआ चाइल्ड और अभी वो पब्लिक को फेस कर रहा है, बाहर जा रहा है, तो ही वांट्स कि हर कोई उससे डोमिनेट हो। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो अभी क्या हो रहा है उसकी लाइफ में, मुझे कोई डेट ऑफ बर्थ या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, सिर्फ सिग्नेचर ही बहुत है मेरे लिए उसको बताने के लिए कि उसकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है, क्योंकि अभी उसके पेरेंट्स, उसकी फैमिली ने तो उसकी हमेशा हर बात मानी, बट जब बाहर निकल रहा है कोई उसकी बात सुन नहीं रहा। अभी ऐसे लोग, उसकी शादी होगी, वो अपनी वाइफ को डोमिनेट करेगा, फिर अपने बच्चों को डोमिनेट करेगा, राइट। तो इस इन दैट सिनेरियो जहाँ पर नहीं वाइफ झुकी या बच्चे नहीं दबे, तो वहाँ पे क्या होगा, डाइवोर्स होते हैं फिर, राइट। तो एक बच्चे को संस्कार देने के टाइम हमें बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। एक उल्टा एग्जांपल आप देख लीजिए, एक बच्चे को कभी सेल्फ स्टीम ही नहीं दी, उसके बारे में उससे कोई लाइफ का डिसीजन ही नहीं पूछा गया, घर का कोई डिसीजन उससे पूछ के नहीं लिया गया, तो उसकी सेल्फ स्टीम है ही नहीं। वो इतना दब्बू है, उसके बीवी बच्चे सब उसके ऊपर उसका मजाक बनाते हैं, उसको गंदे से गंदा बोलते हैं, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसने बचपन से ये देखा, उसकी कोई सेल्फ स्टीम नहीं है, कोई स्पाइन नहीं है। तो हमें बहुत बैलेंस बना के रखना है, कहाँ पे मना करना है बच्चों को और कहाँ पे उनका साथ देना है, उनको दब्बू भी नहीं बनाना। ठीक है, love you all, keep smiling.